तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच का पहला टेस्ट मैच खत्म हो चुका है और अब थोड़ी सी आदत सी हो गई है यार कि अगर कोई थोड़ी सी चुनौती पेश करने वाली टीम घर पे आती है तो भारत पहला टेस्ट मैच क्यों हार जाती है। वैसे हम 2013 से सिर्फ पांचवा ही टेस्ट मैच हारे हैं। होम कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार हराया है, इंग्लैंड ने 2 बार हराया है और अब न्यूजीलैंड भी उस लिस्ट में शामिल हो गए। स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग बट एज ऑलवेज बहुत सारे सवाल जो उठ खड़े होते हैं। दैट्स व्हाई वी कम टू यू ऑन गेम फेस ऑन। पहला सवाल, टॉस जीतने के बाद क्या बल्लेबाजी करने का फैसला रोहित शर्मा का ठीक था? अब आप हाइंडसाइट में देखेंगे, ऑब्वियसली हाइंडसाइट इज अ ग्रेट थिंग। 46 पे ऑल आउट हो जाती है इंडिया। एक्चुअली आप सारे डिसमिसल्स को देखेंगे तो प्रोबेबली माइनस सरफराज खान डिसमिसल, एंड आई एम नॉट काउंटिंग जसप्रीत बुमराह शॉट जो मैट हेनरी ने कमाल का कैच पकड़ा। तो आप कहेंगे कि यार गेंदबाजी को भी कभी कभी क्रेडिट दे देना चाहिए। कंडीशंस का बेहतर उपयोग न्यूजीलैंड ने किया और हकीकत ये भी है कि टॉम लेथम ने खुद भी कहा था कि मैं टॉस जीतता तो मैं भी बल्लेबाजी का ही फैसला करता, और उन्होंने बाद में मैच के कहा कि इट वाज अ वेरी गुड टॉस टू लूज, क्योंकि उन्होंने वो नहीं किया जो इंडिया ने किया और जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। सवाल ये पहला था कि क्या टॉस जीत के भारत को बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। हमारे सारे इनसाइडर्स जो जियो सिनेमा में थे उन सबका मानना था कि बिल्कुल सही काम किया, एग्जीक्यूशन थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। दूसरा सवाल ये था कि शुभमन गिल नहीं थे, नंबर 3 की जगह वो खाली हुई थी। ऑब्वियसली विराट कोहली से पूछा गया कि क्या आप नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, लेकिन केएल राहुल ने 70 से ज्यादा बार नई गेंदों को फेस किया है अपने टेस्ट करियर में, जो कि अब 50-55 टेस्ट का हो चुका है। बतौर ओपनर कई बार उन्होंने खेला है हर फॉर्मेट में। तो क्या केएल राहुल को नंबर 3 पे ट्राई किया जा सकता था? क्या विराट कोहली को अपने जगह पे रखते? लेकिन रोहित शर्मा ने इस बात का भी सफाया कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए बात बहुत सिंपल थी, केएल राहुल को हम मौका देना चाहते हैं, उन्हें नंबर 6 की जगह मिल चुकी है और हम वहां पे उन्हें सेटल कराना चाहते हैं। तो उसके तहत थोड़ी सी लॉन्ग रोप। अब केएल राहुल पे सवाल काफी सारे हैं, बट क्विकली याद दिला दूं कि हैदराबाद में जब इंग्लैंड ने हमें हराया था उसके बाद राहुल इंजर्ड हो गए थे। तो उस टेस्ट मैच में भी केएल राहुल ने अर्धशतक जड़ा था। पिछले टेस्ट मैच में भी केएल राहुल ने एक ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़ा था, यानी रन गति से उन्होंने बनाए थे। गलती क्या है उनकी एक्चुअली? अगर दोनों डिसमिसल्स उनकी इस टेस्ट मैच में देखी जाए, जिसको अभी हम बैंगलोर में हार के आ रहे हैं, दोनों में गेंदें बहुत अच्छी थी। एक थोड़ी सी लेग साइड की तरफ जा रही थी, तो क्योंकि वो एक फील्डर लेग साइड पे था तो थोड़े से टेंटेटिव थे, बट दैट कैन हैपन जब टीम की सिचुएशन इतनी खराब हो जाओ। आपके 3-4 विकेट यूं ही चुटकी मारते ही जो है निकल चुके हैं, तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। बट इज द क्लास एंड क्वालिटी इन डाउट? मे बी नॉट सो मच। और जनरली आप भारतीय ट्रेडिशन और भारतीय क्रिकेट का इतिहास देखें तो आपको पता चली जाएगा कि अगर कोई प्लेयर किसी कारण की वजह से बाहर होता है, जैसे कि केएल राहुल को इंजरी की वजह से बाहर होना पड़ा, और कोई और प्लेयर उनकी जगह आता है, जैसे कि कभी करुण नायर अजिंक्य रहाणे की जगह आए थे, जैसे कभी श्रीकर भारत की जगह ईशान किशन ने कीपिंग की थी, तो जैसे ही वो बंदा दोबारा फिट हो जाता है तो भारतीय परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन ये बताती है कि उस पुराने खिलाड़ी की री एंट्री हो जाती है। ऐसे केएल के साथ हुआ है। तो अभी 2-3 ही टेस्ट मैचेस हुए हैं, उनको शायद थोड़ी सी लंबी रोक दी जाएगी। एनीवे, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन से नंबर पे केएल राहुल को आना चाहिए था व्हेन शुभमन गिल वाज इंजर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 वाज क्या 3 स्पिनर्स के साथ जाने का फैसला सही था? आंकड़ा यह है कि अश्विन, जडेजा और कुलदीप ने इस टेस्ट मैच से पहले 6 टेस्ट मैच साथ में खेले थे। 6 के 6 भारत जीता था। ये पहला टेस्ट मैच है एक्चुअली जो भारत हारा है स्पिन तिकड़ी के साथ। तो लॉजिक और नंबर्स तो यही बताते हैं। उसके अलावा अगर आप पहले बल्लेबाजी का फैसला लेने का मन बना ही चुके थे टॉस जीतने के बाद, तो भी 3 स्पिनर्स के साथ जाने का तरीका थोड़ा सा बेहतर था। जनरली इंडियन टेस्ट कंडीशंस में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर रैंक टर्नर्स होते तो आपको पता है 2 स्पिनर काफी होंगे, खासतौर से अगर आपके पास ऐसे स्पिनर हो जिन्होंने कुल मिला के 800 से ज्यादा टेस्ट विकेट लिए हो, जैसे अश्विन और जडेजा ने किया है। बट क्योंकि इस केस में आप रैंक टर्नर्स नहीं दे रहे हैं, भारत अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज करना चाहता है, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयार करना चाह रहा है, थोड़ा सा वर्ल्ड डोमिनेशन की बात हो रही है कि हम हर कंडीशन के लिए अपने घर पे ही तैयारी कर लें, तो उसके तहत शायद ये फैसला भी सही था। तो ये 3 सवाल, इसके थोड़े से जवाब। लेकिन 3 बड़े टेकअवेज क्या हैं इस पहले टेस्ट मैच से? आई नो इंडिया हारी है, सबसे बड़ा टेकअवे सरफराज खान। अब 25-26 साल का आपको इंतजार करना पड़ता है। आई मीन ऑब्वियसली ही इज ओनली 26, बट he had to wait a long time to get that first test call up जो आती है जब वो इंग्लैंड की सीरीज में उनकी जरूरत पड़ती है। बड़े बड़े प्लेयर श्रेयस अय्यर, केएल राहुल इंजर्ड हो जाते हैं। सरफराज खान को बोला जाता है भाई आ जाओ, तुमने इतने रन डोमेस्टिक में बनाए, इतने बड़े बड़े शतक लगाए, तो आ जाओ थोड़ा खेल के बताओ। सरफराज खान की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने उस पर कई बार गेम फेस ऑन पे भी चर्चा की है। व्हाट्स नोटवर्दी इज ये बंदा 150 प्लस स्कोर्स अपने फर्स्ट क्लास करियर में, जिसमें टेस्ट क्रिकेट का एक छोटा सैंपल साइज भी शामिल है, अब 11 बार लगा चुका है। पहली पारी में 0 पे आउट हो गया था, उसमें भी उसी अंदाज से वो खेला जैसे कि उसने जब 150 रन मारे तब खेला। सरफराज खान
is also an anomaly, क्योंकि जहां पे ट्रेडिशनल क्लासिकल स्टाइल ऑफ बैटिंग की जाती है, जहां पे लोग जनरली वी में खेलते हैं, उनका वी उल्टा बनता है। उनके करीब 60-65% रन जो है वो स्टंप्स के पीछे आते हैं, एंड दैट वाज रियली गुड टू सी, बिकॉज थोड़ा सी एक अलग सोच, एक अलग अप्रोच, और वही सरफराज खान के साथ देखने को मिला। दैट वाज द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर मी, कि सरफराज की वो हंगर, बड़े रन, बड़े शतक बनाने की, वो गई नहीं है। मुड़ के देखेंगे तो सरफराज भी निराश होंगे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि मेरे पिताजी वैसे तो बहुत खुश है कि मेरा पहला टेस्ट शतक आया है, बट थोड़े से निराश भी है कि मैंने वो शॉट खेला और उस एरिया में खेला जहां पे वो जनरली शॉट खेलते नहीं है, और वो आउट हो गए। मे बी अ टायर्ड शॉट, बंदे ने 150 बनाए, तो we'll cut him some slack. So that was the biggest positive for me. Sarfaraz Khan getting his first Test 100 in Bengaluru. Second big positive, obviously Rishabh Pant. अब ना ये बंदा मिरेकल मैन है, and for a good reason, right? इसको चोट आती है तो ये फिर और जबरदस्त रिकवरी और कमाल का कमबैक करके बताता है। I mean राइट नी पे सर्जरी हुई है, वो कमाल का एक कमबैक ऑलरेडी हो चुका है। 1000 रन से ज्यादा उन्होंने अपने कमबैक के बाद बना दिए। We really miss somebody like ऋषभ पंत। एक थोड़ा सा डाउट ये है, 90s में ऋषभ पंत को क्या हो जाता है? मैंने देखा 60s, 70s, 80s में ऋषभ पंत कभी आउट नहीं हुए। मेरी उनसे बात हुई थी दुलीप ट्रॉफी के मैच से पहले, जब वो अपना रेड बॉल कमबैक करने की तैयारी कर रहे थे, कि ऋषभ ये 90s की कहानी क्या है। तो उन्होंने बताया, यार मैं स्कोरबोर्ड की तरफ कभी देखता नहीं, मैं माइलस्टोन्स को फॉलो करता नहीं, मैं तो मैच की सिचुएशन के हिसाब से चलता हूँ और बॉल को देखता हूँ। बॉल अगर मारने वाली है, मेरी आंख में है, तो जैसे टिम साउदी के साथ किया था, वो चिन्नस्वामी यानी आउट ऑफ द पार्क जाने वाली है, रूफ पे मार दी थी उन्होंने, वो की। तो 99 पे ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं। 7वीं बार है जो 90s में आउट हुए हैं। पर हकीकत ये भी है कि उस 7 में से 4 मैचेस इंडिया जीता है जब वो 90s में आउट हुए। दैट्स द वे ऋषभ पंत प्लेज। व्हाट वाज हार्टनिंग वाज अबाउट दिस मिरेकल मैन कि वो उसी नी में चोट लगती है, गेंद उनको जाके कीपिंग के समय लगती है, एंड उसके बाद ही मैनेजेस टू मेक अ कमबैक लाइक दैट एंड स्कोर 99 runs in the way that he scored. Absolutely amazing. Something only Rishabh Pant can do. जैसे अश्विन ने कभी अपने एक सोशल मीडिया के वीडियो में भी कहा था कि यार वो दोनों टीमों को हार्ट अटैक देते हैं, अपनी टीम को तो हार्ट अटैक देते ही, ऑपोजिशन को भी हार्ट अटैक देते हैं। Only he knows what's in his mind, like Rohit said in his post match press conference. Second big positive was Rishabh Pant along with Sarfaraz Khan, और वो जो साझेदारी थी उसी की वजह से वो कमाल का कमबैक हो पाया। आप 46 पे ऑल आउट हो जाते हैं, 356 रन की लीड कंसीड करते हैं, उसके बाद भी आप 462 रन बना देते हैं। I mean, hats off to the fact कि ये टीम थोड़ी सी अलग है, अलग सोच रखती है। They are always thinking of finding ways to win. The third big positive for me was, and correct me if I'm wrong, विराट कोहली बैटिंग at number 3. Now रोहित शर्मा ने ये बात पहले दिन के मैच का खेल होने के बाद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि हमने विराट से रिक्वेस्ट की थी कि क्या आप नंबर 3 पे बैटिंग कर सकते हो, क्योंकि केएल राहुल और ऋषभ पंत का नंबर 5 और नंबर 6 हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। एंड विराट कोहली रेडिली अग्रीड। अब ये वो बंदा है जिसने नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा रन बनाए। That's the kind of player he is. That's the position that he's made his own. I know he completed 9,000 runs, and I know that उनका पहला टेस्ट अर्धशतक भी आ गया है, but just पहला टेस्ट अर्धशतक 2024 में आ गया है, by the way. But just the fact that he decided to take that responsibility, he didn't have to, given the fact that he's also searching for some runs in this year ahead of that Australia series, but he did that, and that is a different India for me, because रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, ये 5 आपके सीनियर्स हैं। केएल राहुल सेमी सीनियर हैं। उसके अलावा ज्यादातर उस टीम को आप देखेंगे तो यंगस्टर्स हैं, या वो लोग ऐसे हैं जो अपनी जगह को थोड़ा सा पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुड टू सी द सीनियर्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट्स व्हाई दैट वाज द थर्ड बिग टेक अवे फ्रॉम मी, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जब न्यूजीलैंड ने 356 रन की लीड बना ली थी और फिर भारत बैटिंग करने आई, तो लगभग 5 के रन रेट से हमने 80 ओवर में 400 रन बनाए, which just tells you कि ये टीम हर वक्त, हर समय, हर घड़ी, हर क्षण एक जीत का तरीका ढूंढने की कोशिश करती है। तो 3 big positives for me: Sarfaraz Khan, Rishabh Pant, Virat batting at number 3, and the way India batted after conceding a lead of 356 runs. Now दूसरे टेस्ट मैच की तरफ निगाह जाएगी, जो कि खेला जाएगा MCA स्टेडियम पुणे में। खुला मैदान है, हवाएं चलती हैं, तेज गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है वहां पे। होपफुली बारिश दूर रहे यार, ऑलरेडी बारिश की वजह से वो पहला दिन बेंगलुरु टेस्ट का चला गया था। दूसरी चीज ये कि स्पिनर्स को बहुत सफलता मिली है। 2 टेस्ट मैचेस भारत ने वहां पे खेले। जनरली टॉस जीत के बैटिंग की जाती है, बट स्पिनर्स को मदद मिलती है। उसको ध्यान में रखते हुए पहला सवाल ये कि क्या आप आकाशदीप के साथ जाना चाहेंगे और अपने ट्रेडिशनल स्पिनर्स कुलदीप, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को ही खिलाना चाहेंगे? दैट्स अ बिग क्वेश्चन टू आंसर, एंड नॉट टू फॉरगेट कि क्योंकि केन विलियमसन वापस आ जाएंगे अगले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के लिए, इट्स गोइंग टू गेट ओनली स्ट्रॉन्गर फ्रॉम हियर। न्यूजीलैंड ऑलरेडी वो 36 साल में पहला टेस्ट मैच भारत में जीत चुके हैं, तो कॉन्फिडेंस विल बी हाई।
रचिन रविंद्रा का वो शतक आ चुका है, वो प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस आ चुकी है उसी शहर में जहां से उनके माता पिता कभी निकले थे, और वेलिंगटन न्यूजीलैंड का रास्ता उन्होंने तय किया था जहां पे रचिन का जन्म हुआ। तो स्पिन खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी हैं, डैरल मिचेल स्पिन अच्छी खेलते हैं, डेविन कॉनवे स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो क्या आप एक एक्स्ट्रा सीमर के साथ जाना चाहेंगे? आकाशदीप का फॉर्म अच्छा रहा है, दुलीप ट्रॉफी में विकेट्स, बांग्लादेश सीरीज में बहुत अच्छी गेंदबाजी की, तो क्या सिराज, बुमराह और आकाशदीप 3 सीमर्स का ऑप्शन आप लेना चाहेंगे पुणे में? सबसे बड़ा सवाल आई थिंक ये होने वाला है, बिकॉज आप नहीं चाहते कि 233 पे 7 जैसे न्यूजीलैंड थी वहां से फिर टिम साउदी और रचिन रविंद्रा की वो 137 रन की साझेदारी टाइप कोई सिनारियो दोबारा है। दूसरा सवाल मेरे हिसाब से ये कि सरफराज खान ने 150 रन बनाए। आई नो हमने परंपरा की बात की थी कि जनरली जो सीनियर है उसको ज्यादा लंबा समय दिया जाएगा, लेकिन क्या सरफराज को मौका दिया नहीं जाना चाहिए? जिस तरीके से उन्होंने रन बनाए, जिस तरीके से काउंटर अटैकिंग वो पारी खेली, सिर्फ ये नहीं कि अपने रन बनाए, टीम को एक ऐसी सिचुएशन में ले आए जहां पे जब तक उनका शतक पूरा हुआ हम लोग जीत के बारे में सोचने लगे कि यार अभी तो 300 350 रन से पिछड़ रहे थे, अब 250 रन की लीड पे हम जा सकते हैं अगर इसी तरीके से बंदा खेलता रहा। सरफराज का फॉर्म जो है उसको बिल्कुल अंडररेट नहीं कर सकते। ईरानी ट्रॉफी में एक्चुअली कानपुर में टेस्ट मैच चल रहा था, आप लोगों को याद होगा, उसी के अगले दिन ईरानी ट्रॉफी का मैच शुरू होने वाला था। मुंबई जो कि रणजी ट्रॉफी डिफेंडिंग चैंपियंस है और उनके सामने रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम, और सरफराज कानपुर में थे, वहां से लखनऊ जाते हैं और उसी ईरानी ट्रॉफी गेम में वो डबल 100 लगाते हैं। कमाल का फॉर्म है। अब 150 रन इस टेस्ट मैच में बना चुके हैं। जब उनको कॉल अप थोड़ा सा लेट आया होगा, जब पता होगा कि शुभमन डेफिनेटली नहीं खेलने वाले, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर राइट एंड फॉर्म ऑन हिज साइड। वुड यू लाइक टू गो विद फॉर्म? आप बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है, फॉर्म के साथ जाया जाए या रेपुटेशन के हिसाब से चला जाए? और खासतौर से जिस तरीके से सरफराज ने रन बनाए, क्या उन्हें आना चाहिए? दूसरा बड़ा सवाल है, और आए तो किसकी जगह आए? क्या केएल राहुल की जगह वो नंबर 6 पे बल्लेबाजी करते दिखते हैं आपको ऋषभ पंत के जस्ट नीचे, या फिर आपके जहन में कुछ और है? दैट्स क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम इंडिया स्टैंड पॉइंट इज द फैक्ट दैट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा नीड बिग हंड्रेड्स, डैडी हंड्रेड्स। रोहित शर्मा का अर्धशतक आया, विराट कोहली का अर्धशतक आ चुका है 2024 में, जिसका इंतजार था। 9000 रन उनके कंप्लीट हो गए। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो है वो थोड़ी सी दिमाग में जरूर होगी। दूसरी चीज जो दिमाग में होगी वो केन विलियमसन की वापसी है, उससे न्यूजीलैंड की टीम और स्ट्रांग हो जाती है। स्पिन को ये अच्छा खेल रहे हैं, इंग्लैंड से बेहतर खेल रहे हैं, तो ये भी एक समस्या बन जाती है। तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं? आप जो पहली पारी में 46 पे ऑल आउट हुए, चलिए वो तो एक एबरेशन है, वो बहुत कम होता है, बट जब आपकी पहली पारी आए तो आप बड़े रन बनाए, और इसीलिए आपके बड़े प्लेयरों की तरफ नजर जाती है। रोहित शर्मा, विराट कोहली के वो शतकों का इंतजार जो है वो भारतीय क्रिकेट फैंस को रहेगा, स्पेशली विराट कोहली। इफ ही कैन गेट अ बिग मैसिव 100 देन दैट विल बी एन ओकेजन टू सेवर, और सीरीज तो लेवल हो ही जाएगी उसके हिसाब से। पुणे और मुंबई 2 ऐसी जगह हैं जहां पे 2 अगले टेस्ट मैचेस होने वाले, दोनों जगह विराट कोहली के डबल 100s आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दैट वन इनिंग्स इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। ही वाज वेरी अनलकी जब वो 50 पूरा करने के बाद ग्लेन फिलिप्स की ओवर की आखिरी गेंद और दिन की आखिरी गेंद पे आउट हुए। आई थिंक ही वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ सर्वाइविंग द डे दैट टाइम एंड फिनिशिंग द ओवर। उससे 2 बॉल पहले उन्होंने अपने ग्लव भी चेंज करवाए थे, पॉसिबली अ लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, बट ही इज अ ग्रेट प्लेयर। ही लव्स पुणे, he loves batting against New Zealand and he loves an occasion. 1-0 down, if you're looking at somebody to score runs, अब वो होगा आपका विराट कोहली। बट तो 3 पॉजिटिव्स, 3 बड़े सवाल कि क्या वो बड़े 100s आ रहे हैं, क्या सरफराज टीम में वापस आ रहे हैं, क्या आकाशदीप के साथ भारतीय टीम जा रहे हैं, और उसके अलावा ऑब्वियसली द बिग क्वेश्चन कि जैसे हैदराबाद में पहला टेस्ट हारे थे इंग्लैंड के खिलाफ और फिर विशाखापट्टनम, राजकोट, रांची और धर्मशाला में वापसी की थी, कैन इंडिया बाउंस बैक वंस अगेन? कमेंट सेक्शन में बताइए आपके हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा पॉजिटिव है, कौन सा सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, और आपको क्या लगता है क्या होने वाला है उस पुणे के टेस्ट मैच में? अगली बार जल्दी मुलाकात होती है, होपफुली विद बेटर एंड मोर पॉजिटिव न्यूज। तब तक के लिए ठीक है, एंड दैट्स ऑल वी हैव ऑन गेम फेस ऑन।